बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले हम 3 पार्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद 2 पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें ये कहा जा रहा है कि आपको जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने सॉल्व करना है। 3 पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं। पहला पार्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। पहला पार्ट है 3/-40 प्लस -3/14। देखिए माइनस जो है ये 40 के साथ लगाया गया है, सिर्फ बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर से हो या न्यूमरेटर के साथ हो, आप डिनोमिनेटर से ऊपर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। -3/40 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस -3/14। इसका वही तरीका है। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, एक साइड पे लिख लें 40 और 14। इसका एलसीएम लें। छोटे नंबर पे 220, फिर 27, फिर किस पे जाता है 2 पे जाएगा, 10 7, फिर किस पे जाएगा 10 पे जाएगा। पहले 7 पे भेजिए, 7 10 उसी तरह आ जाएगा, 7 आ गया। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये 7 1 7 आ जाएगा यहाँ, 7 1 7। इस तरह आगे बढ़ते हैं। 10 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 10 1 10 और ये 1। उसी तरह अब आपने मल्टीप्लाई करना है। 10 7 70, 7 2s 70 2s 140, 140 2s 140 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 280। यानी 280 जो है ये आपका एलसीएम आ गया है 280। ये रफ करके आपका 280 को आप ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/40 मल्टीप्लाई 280, तो ये 0 0 से गया। 4 1 4, 4 7 28, तो 7 3 21। यानी पहला नंबर आ जाएगा 21 -21। फिर माइनस ये साइन ऊपर से नीचे आ जाएगा। फिर 3/14 और ये मल्टीप्लाई होगा 280 से। और ये हमने सबसे पहले आप ये देखें 14 1 14, तो ये 2 से जाएगा और ये 0, यानी 20 आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 60। यानी दूसरा नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा 60। इस तरह साइन माइनस है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 81/280। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ। हाँ जी, पार्ट 2 को अभी हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। गौर से देखिए, -5/9 और प्लस माइनस -1/3। तो यहाँ पे 9 और 3 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडरस्टूड है, 9 एलसीएम आ जाएगा।
तो बेटा ये छोटे छोटे नंबर जो हैं ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एलसीएम क्या आएगा और किस तरह लेना है, ये भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये 9 एलसीएम आ गया। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा -5। फिर 9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई 9, तो ये 3 3 जार 9, तो 3 1 जार 3, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब माइनस माइनस -5 -3, ये साइन माइनस का आएगा और ये नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -8/9 और ये आपका आंसर आ गया है पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का आंसर आ गया। अभी हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट जो है ये गौर से देखें। तीसरे पार्ट में 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं। अब हमने 3 नंबर्स का एलसीएम लेना है। सबसे पहले आप सिंपल लिखें 3/4, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2/5, फिर प्लस माइनस माइनस 7/20। तो ये आपके पास गौर करें एलसीएम क्या आता है 4 5 20 का। शाबाश, ज़रा सोचें, दिमाग पे जोर दें। तो इसका एलसीएम आता है 20 एलसीएम आ गया। अगर नहीं आपको पता चलता तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 4 5 20, तो इस तरह भी आप ले सकते हैं, यानी 4 पे जाएगा, 4 1 जार 4, 5 उसी तरह, 5 4 जार 20, तो 4 पे गया, सॉरी 5 पे जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो 5 4 जार 20, तो ये 20 आपका एलसीएम आ जाता है। ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है। 20 को 3/4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 4 5 जार 20। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15। ये 15 आपका बन रहा है, वो आप इधर लिख रहे हैं। फिर माइनस, फिर ये रैशनल नंबर जो है 2/5 इधर मैं कर देता हूँ। 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4 2 जार 8, फिर माइनस 7/20, 7/20 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये 20 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बाकी बच जाता है। अब ये 15 है, ये हमने लिख लिया, एलसीएम उसी तरह नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, -8 और -7, ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है -15। तो इस तरह 15 प्लस क्या है 15 माइनस क्या है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0/20 क्या होता है वो 0 होता है एंड 0 इज योर आंसर। 0 जो है ये पार्ट 3 का आंसर आ गया है। जब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो इस तरह 0 आंसर आ जाता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 4 और पार्ट 5 के। अभी हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 और 5। पहले पार्ट 4 को करते हैं। पार्ट 4 में गौर से देखें, -2 के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया में जिसका बेटा कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका अल्लाह ताला होता है। और अल्लाह ताला कितने हैं, एक है। तो 2 के नीचे फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 7/11 प्लस माइनस माइनस 4/15। इस तरह ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं। 11 और 15 का आपने एलसीएम लेना है। 1 तो वैसे ही है, 11 और 15। अब ये 11 जो है
ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जो है इसको आप दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एलसीएम आ जाता है। आप 11 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 165। तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 15 1 जार 15, 15 1 जार 15, 5 ऊपर से आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 1। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको समझा दूँ। 165 जब आपके पास आ जाता है तो 165 का मतलब ये है कि आपने एलसीएम जो है 165 है, इसको आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास पहला नंबर आ जाएगा 2/1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 165 से। आपको ये पता है कि 165 नीचे 1 है, ये कटेगा नहीं, वही नंबर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका नंबर आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 13, 2 1 2, तो ये 3 आ जाएगा, 330 आ जाएगा, 300 माइनस 330। फिर इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के लिए, प्लस 7/11 है, यहाँ पे कर लें, मैं थोड़ा सा इसको और सेपरेट कर देता हूँ, यानी 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 165। तो बेटा 11 जो है ये किस पे जाएगा, 15 पे। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जार 35, 7 1 जार 7, तो 105 आ गया, यानी 105। 105 दूसरा नंबर आ गया। अब इसी तरह तीसरा नंबर जो है, आपको पता है ये 15 है, तो 11 से ये डिवाइड होगा, तो 11 4 जार 44 आ जाएगा। इस तरह आपके पास आ जाएगा -330 और -44, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, और प्लस 105 भी उसी तरह लिख देंगे हम, -330 -44, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ कर लें -330 और ये 44, यहाँ कितना आ गया 4 3 4 7 और ये 3, यानी 300 -374 आ जाएगा, प्लस 105, तो आपके पास ये 165 है। फिर आपके पास 374 में से आप 105 माइनस करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 105, तो ये आपके पास आ जाता है 4 में से 5 जाता है, नहीं जाता है, कैरी आ जाएगा 14, तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 269 ओवर, ये एलसीएम आपका क्या है 165। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 374, तो इसका साइन माइनस है, तो लिहाजा इसका साइन माइनस आ जाएगा। इस तरह बेटा ये आपका आंसर आ गया -269 ओवर 165, ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 4 का। अब है पार्ट 5। पार्ट 5 के लिए हम सिंपल उसी तरह लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साइन पहले थोड़े से बेहतर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। -1/8 है, फिर इसी तरह 5/12 है, इसी तरह प्लस माइनस माइनस है 7/24। अब गौर से देखें 8 12 24, इसका एलसीएम आप देखें तो इसका एलसीएम बेटा आता है 24, और ये आपने वही डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। तो 8 12 24 का जब आप बाय डिवीजन मेथड ये होता है, आपने पहले भी किया 24, और ये आप इस तरह इसको आगे चलते जाएंगे तो आपके पास 24 एलसीएम आ जाता है। अब माइनस
1/8 है, यानी 1/8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। 1/8 मल्टीप्लाइड 24 जो कैल्शियम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 8 24, तो ये आपका -3 आ गया। इसी तरह प्लस 5/12 5/12 24 से मल्टीप्लाइड 12 2 2 5 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह 24 से कैंसिल हो जाएगा, -7 आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास आ जाएगा -3 और -7, ये साइन माइनस का आएगा। ये पहले एलसीएम को नीचे लिख दें, माइनस का साइन आ जाएगा 3 और 7 -10, और ये +10, ये उसी तरह आ जाएगा। ये -10 और +10 ये कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 0 आ जाएगा। यानी जो आपका पार्ट नंबर 5 है उसका आंसर आ गया है 0। और अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। इसका है, गौर करें, पहला पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। बेटा याद रखें, जिस भी रैशनल नंबर के साथ फ्रॉम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको आपने पहले लिखना है और दूसरे रैशनल नंबर को माइनस करना होता है उसमें से। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम 1/2, ये फ्रॉम है इसके साथ, इसको हम पहले लिखेंगे 1/2 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/4। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। अब इसमें बड़ा सिंपल है, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। अब 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, तो 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ये आपके पास आ जाएगा 2 -3, तो ये आपके पास आ गया -1/4। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का, क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है, बड़ा रैशनल नंबर है। अब उसमें साइन उसका माइनस आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है -7/6 फ्रॉम 5/18। तो 5/18 के साथ फ्रॉम लिखा हुआ है, उसको हम पहले लिखेंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। 5/18, तो यहाँ माइनस, अब ये दूसरा नंबर जो है ये है -7/6। अभी हम क्या करेंगे, 5/18 माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 18 जब एलसीएम आ जाता है तो आपको पता है 5/18 ये मल्टीप्लाई करना है किससे 18 से। मैं दोबारा ये आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फिर समझ आ जाए अच्छी तरह। ये 18 1 18, ये कट गए तो 5 जो है वो उसी तरह ही आ जाएगा, 5 1 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह 7/6 है, तो 7/6 जो है 18 से जब मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6 6 3 18, तो 7 3 21 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 21। तो 5 + 21 कितना हो गया 26/18। तो ये आपका आंसर आ जाता है। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल 2 पे कर सकते हैं। आपका दिल चाहे तो ये 2 13 2
9 जार 18, यानी 2 के टेबल पे आप इसको काट सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 13/9। ये आपका आंसर है। अब हम तीसरा पार्ट इसका आगे करते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो कुछ इस अंदाज में है, ये भी थोड़ा सा सेपरेट कर दें। तीसरा पार्ट जिसके साथ फ्रॉम लिखा हुआ है वो पहले आए, वो रैशनल नंबर पहले लिखना है। जैसा कि -3/5 है, इसके साथ फ्रॉम लिखा हुआ ये पहले आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, और दूसरा जो रैशनल नंबर है इसको आपने उसमें से जो सब्ट्रैक्ट करना है उसी तरह आप उसको एक ब्रैकेट में लिख लें। फिर इस तरह आपके पास आ जाएगा -3/5 और माइनस माइनस प्लस 4/9। अब और से देखें 5 और 9, अब इसमें 5 और नंबर है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 5 9 जार 45, और 45 जब आ जाता है तो इस पूरे नंबर से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाइड 45, ये हमने 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 3 9 जार 27, तो यहाँ पे आ जाएगा -27। इसी तरह आगे दूसरा नंबर 4/9 मल्टीप्लाइड 45, तो ये 9 1 जार 9, 9 5 जार 45, तो 4 5 जार 20, तो ये आपका 20 जो है इधर आ जाएगा। अब आप गौर से देखें -27 प्लस 20, तो -27 बड़ा है, प्लस 20 तो साइन माइनस का यहाँ लग जाएगा, और 27 में से 20 को जब आप माइनस करते हैं तो ये आपके पास 7 आ जाता है, -7/45। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा -7/45। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 के लिए। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इसका स्टार्ट करते हैं, और गौर से देखें क्वेश्चन लिखा है -7/8 फ्रॉम -2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम लिखा हो उसके साथ, और -7/8 ये बाद में आएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने माइनस का साइन डालना, -7/8 इस तरह -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7/8। आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम यहाँ पे जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 के नीचे कोई चीज़ नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ आपने अल्लाह को याद करना है और वहाँ 1 डाल देना, ठीक है। अब एलसीएम आपका आ रहा है 8। जब एलसीएम आ रहा है तो सबसे पहले 2/1 इसको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम से। 1 तो उसी तरह 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जार 16, तो यहाँ आ जाएगा -16, फिर प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 7, इधर 7 आ जाएगा। गौर से देखिए 16 माइनस का है, 7 प्लस का है। 16 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,
साइन बड़े का आता है, बड़ा इसमें से डिजिट कौन सा है 16, 16 का साइन क्या है माइनस, तो -9/8 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4। तो इस तरह जेंटलमैन हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसके चारों पार्ट्स आज हल कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ।